गुरुवे नमः। सचकिरदार जोगी पीर दाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगियों कहते हुए मानुष जीवन में गुरु का काम आदि से अंत तक क्या है इसमें प्रकाश डालेंगे और जानेंगे। तो गुरु वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों में लिखा है कि हे मानुष, हे मनुष्य उठ और गुरु के पास जा, वरना तेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। वो हानि क्या है कि मुर्शद, जिसको हम कहते हैं मूर्छना से जगाए। गु का मतलब अंधकार, माया, अविवेक, दुख, और रू मतलब प्रकाशित होना, ज्ञानवान होना। 84 लाख योनियों से जो हमें निकाले, हमें ज्ञान दे, हमें अपनी पहचान दे, हम कौन, हमारा कौन, आत्मा परमात्मा माया आवागमन, ये सब चीजें हमें समझाए। तो उठ जाग और गुरु के पास जा, क्योंकि तेरे शरीर में ज्ञान शक्ति और तू कर्म योनि तुझे मिली है। जिसको देवी देवता पाने के लिए तरसते हैं, गुरु पीर साधु संत वीर जिसको धारण करते हैं, और जिस मानव चोले में किसी भी लोक में जया जा सकता है साधना करके, ज्ञान प्राप्त करके। राम कृष्ण भी नर लीला श्री राम श्री कृष्ण जी का कार्य होता है इस मानव चोले में। तो ये चोला तुझे मिला, उठ जाग और गुरु के पास जा। अगर तूने ये अवसर खो दिया तो कई करोड़ कल्प तक, कल्प की आयु होती है 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष तक तुझे ये जो मानव शरीर ये नहीं मिलेगा। 84 लाख में घूमने के कारण और अपने संचित कर्मों के पाप पुण्य के हिसाब के कारण। इसलिए उठ जाग और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हीरा जन्म, अनमोल जन्म है जो तेरा हीरा जन्म तुझे मिला, जा इस आवागमन के चक्कर से, इस 84 लाख योनियों के दुख से, अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज, इन 4 खानियों से पैदा हो के मरने वाले दुख से, माँ के पेट से उल्टा लटकने से, पशु पक्षी बनने से बच जाके, जिसलिए तुझे ये मानव शरीर दिया गया, सुख शांति प्रेम आनंद अपना सच्चिदानंद स्वरूप जानने के लिए उसको हासिल कर। तो गुरु का मानव जीवन में काम आदि से लेके अंत तक। भगवान तो सर्वव्यापक भी हैं, अवतार लेके भी आते हैं, अंदर भी बैठे हैं, वो तो जीव के काम आ नहीं रहे, और वो बने बनाए के साथी हैं। जब माँ बच्चे का लैट्रिन बाथरूम साफ कर देती है, छोटा तो बाप के साथ घूमने भेज देती है। ऐसे ही भगवान कहता है अपना मन पहले शुद्ध कर ले, उसके बाद उसको दिव्य कर ले, तो उसके बाद मैं तुझे दर्शन दूंगा। पर ये सारा काम शुद्ध करने का मैं नहीं करूंगा, ज्ञान देने का ब्रह्मा की तरह, ज्ञान विष्णु की तरह, रक्षा और शिव की तरह, तेरे पापों का नाश करना, तेरे ज्ञान का भाई, ये सब गुरु के रूप में महात्मा और परमात्मा एक ही 2 रूप है। ये सारा काम गुरु के रूप में मैं करूंगा। तो गुरु के पास जा, तो जैसे पूरा कोई कोठी साफ कर दे और साफ कोठी में किसी को बिठा दिया, तो ये सारा काम गुरु करेंगे, मैं नहीं करूंगा। इसलिए गुरु का दर्जा मुझसे बड़ा है। तेरा परमात्मा और सवार गुरु से ही सॉल्व होगा। मेरा ही वो दूसरा रूप है, परमात्मा का ही महात्मा। तो अब गुरु उठ जाग और गुरु के पास जा, नहीं तो ये करोड़ कल्प तक तुझे मानव शरीर नहीं दिया जाएगा तेरे संचित कर्मों के आधार पर, और 84 लाख का तुझे चक्कर लगाना पड़ेगा। और सब जोनियों में कितना संघर्ष है, कुत्ता बिल्ला बंदर, इन सब के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, सोने के लिए, ठंड के लिए, गर्मी के लिए, बरसातों के लिए, कितना ज्यादा संघर्ष है। तो तू ये सारे दुख से पीड़ित होगा। नरकों की सजा अलग पाएगा, यमदूतों से मार अलग खाएगा, माँ के पेट में उल्टा अलग लटकेगा, और जब मानुष बनेगा माया के अंडर हो जाएगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर गुरु नहीं मिलेगा, तो तब आद देवी का आद भौतिक आध्यात्मिक
और इसमें आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक में फिर आगे 2 तरह के होते हैं, मानसिक देही। इन सब दुखों से 3 ताप, 3 शरीर, 3 कर्म, 3 दोष, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, ये सब बीमारियों से भी युक्त रहेगा। तो उठ जाग और गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त कर, क्योंकि तुझे इस बार अवसर मिला है, तू कर्म योनि में है और तेरे में ज्ञान शक्ति है। अगर तूने इस ज्ञान शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया तो इसी ज्ञान शक्ति से तू नरक जाएगा, क्योंकि फिर जो भी तू करेगा मोह ममता में और ज्यादा, जैसे बंदरिया मरा हुआ बच्चा भी अपना उठाए रखती है, जब तक उससे बास नहीं आने लगती, हड्डियां गल नहीं जाती, इतना मोह उसमें दर्शाया जाता है उस जोनी में। तो तू अगर इस ज्ञान शक्ति को सही ज्ञान और सही दिशा तूने नहीं दी तो तेरे इस मानव जोले का सर्वनाश हो जाएगा। और इसी ज्ञान शक्ति से तुम देखते हो नकली नोट बन रहे हैं, चोरियां आ रही हैं, डकैतियां आ रही हैं, ये ज्ञान शक्ति का कमाल है। तो अगर तेरे में जो ज्ञान शक्ति है उसको तूने सही तरफ उसकी दिशा नहीं की तो इसी ज्ञान शक्ति से जहाँ आविष्कार होते हैं वहां बहिष्कार है, तेरा जीवन बर्बाद कर देगी ये ज्ञान शक्ति। तो गुरु के पास जा, और प्रवचन हम जो कर रहे हैं कि गुरु का मानव चोले में आदि से लेके अंत तक सारा रोल गुरु का ही है। तो गुरु के पास जाएंगे, अगर गुरु वो वास्तविक है, पूर्ण सदगुरु है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ है, तो हम कौन, हमारा कौन, ये सब ज्ञान हमें वो कराएगा। वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों, पुराणों, उपनिषद को, जैसे एक वकील को तुम हायर कर लेते हो, सारी वकालत वो तुम्हारे खस्से से लड़ता है और जैसे जैसे तुम्हें सिखा देता है वो वैसे वैसे तुम बोलते हो, जहाँ बोला चुप रहो वहाँ चुप रहो, जहाँ ये इसका जवाब ये, ऐसे ही पढ़ाई तो उसने की, कराते वो जाएगा ऑफिस, तुमने उसको जाके हायर कर लिया तो अब वो तुम उसकी बुद्धि से चलने लगे। ऐसे ही गुरु के पास अगर वो वास्तविक और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु है तो उसके बाद सच्चिदानंद स्वरूप, जिसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति कहते हैं, उसकी बुद्धि में जो मायाधीन जीव है, इसकी बुद्धि में त्रिगुणात्मक माया, 4 दोष, 5 क्लेश का अधिपति है। तो वो वेदों शास्त्रों ग्रंथों का, कहीं लिखा है भगवान साकार है, कहीं लिखा है निराकार है, कहीं लिखा है साकार भी है निराकार भी है, कहीं भगवान को आकाश लिखा है, कहीं भगवान को अग्नि लिखा है, कहीं भगवान को देवता लिखा है, कहीं भगवान को कुछ लिखा है। तो ये कहीं अर्थ कुछ है, भाव कुछ है शब्दों का, और ये महापुरुषों के बनाए हुए ग्रंथ हैं, जब उन पे उतरे, जब भगवान ने प्रकट किए, तो इसलिए महापुरुषों के पास भगवान की बुद्धि होती है, ईश्वरी बुद्धि, ईश्वरी ज्ञान होता है। तो उस गुरुजनों से जाके ही गीता, रामायण, वेद, शास्त्र, पुराण, इन सब में क्या लिखा है ये पता चलेगा। गुरु ही बताएगा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम सुख शांति प्रेम आनंद क्यों चाहते हो इस जीवन में, ऐसा क्या है कि बिना किसी के बनाए तुम्हारी यही कामना है, जहां भी जो भी कर्म कर रहे हो इसी कामना से तुम कर रहे हो। तो गुरु हमें उन वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का मैं कौन, मेरा कौन, सुख क्या है, शांति क्या है, प्रेम क्या है, आनंद क्या है, 84 लाख योनियां क्या है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारा जन्म क्या हो, क्यों हुआ, मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, मृत्यु से पहले तुम कहाँ थे, और तुम्हारा अगर हम देखते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारा ये जवान बेटा मर गया, हमारा बिजनेस ठप गया, हमारा ऐसा हो गया, तो हम भगवान को दोष देते हैं या किस्मत को दोष देते हैं या समय को दोष देते हैं। ये सारे सवालों की जो कन्फ्यूजन है, ये जो खोपड़ी में चलती रहती है, इस सब का जवाब गुरु के पास जाके मिलेगा। जैसे संसार में ही कोई ज्ञान पाना हो, का कबूतर या का कलम, ए एप्पल, बी फॉर बॉय, तो ये दुनियावी ज्ञान पाने के लिए भी गुरु के पास जाना पड़ता है, लेकिन ये ज्ञान आगे सहायक नहीं होगा। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवत विषय, तो ये संसार का ही ज्ञान कोई पूरा नहीं जानता,
उसको संसार इन आंखों से चील को ज्यादा दिखता है हमारी आंख से, नासिका कुत्ते की ज्यादा तेज है बंदे की नासिका से। तो इस संसार का भी ज्ञान पाने में ये इंद्रियां असमर्थ है, और भगवान जो अगम अगोचर अलग है उसको ये कैसे जाएगा, क्योंकि संसार तो प्रत्यक्ष है इसके सामने और भगवान परोक्ष है, सर्वव्यापक होके है, जब दिव्य है, तो उसको कैसे पाएगा ये जो प्रत्यक्ष चीजों का ज्ञान नहीं हासिल कर सका इन इंद्रियों से। इसलिए गुरु की हमें ये सारी बातें समझाएगा। जब फिर वो अपने स्वरूप की समझ करेगा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, खुद को शरीर जानने के कारण संसार में जो सुख शांति प्रेम आनंद ढूंढने लगा और अपने इतने अनंत जन्म और ये खीरा जन्म को बर्बाद कर दिया, तो फिर उसके संस्कार उसके पुण्य जब उदय होंगे, वो गुरु के पास पहुंचेगा, वहां प्रवचन ज्ञान उसको मिलेगा, तो फिर जब वो अपनी जीवन का कल्याण करने की तरफ चलेगा और ये मानव चोला और ये हीरा जन्म जिस लक्ष्य के लिए हमें मिला है उस तरफ को जब चलेगा, तो उसके कई सवाल उसके मन में आएंगे, कई दिक्कतें, कई प्रश्न, कई कंफ्यूजन उसके दिमाग में क्रिएट होंगी। अब जो गुरु है अगर तो पहले नित्य मुक्त महात्मा है तो वो उसको बताएगा, और अगर उसने किसी महापुरुष की शरणागति करके उससे ज्ञान लेके अपने जीवन को सफल किया है, माया को जीता हुआ है, दिव्य प्रेम उसके पास है, स्वरूप शक्ति शिव शक्ति, तो वो पहले साधक था, उसने भी साधना करके इस अवस्था तक वो पहुंचा है, तो वो गुरु जो कि टीचर है वो उस बच्चे के साथ स्टूडेंट बन जाएगा, उसको सिखाएगा, उसको बताएगा, उसके दिमाग में आने वाली कंफ्यूजन्स उसको निकालेगा, साधना करते वक्त जो प्रश्न दिमाग में आएंगे उसको सॉल्व करेगा, और ये बड़ी मुश्किल से अनंत जन्म के संस्कार से पुण्य से इधर को चला है, फिर से संसार में जाके गर्क ना हो जाए, इस बात से का ध्यान रखेगा, हमारी रक्षा करेगा। हमें जैसे हम बानी पढ़ते हैं, बानी गुरबानी, उसमें भी आता है जब जी से जाप और तत्व स्वैये मतलब विराग संसार से, और फिर आता चौपाई साहब, हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होवे चित्त की अच्छा, तब चरणन मन रहो हमारा, उसमें लिखा है ऐसे। तो अब वो आनंद पाना जाता है कि फिर से मैं वापस ना 84 लाख योनियों का वही चक्कर जो लगाई जा रहा हूँ उसी में जाके फिर मेरा मानव चोला गर्क ना हो जाए, एक बार फिर से मोह ममता के कारण जब खुद को शरीर जानने के कारण बड़ी मुश्किल से बड़े बिन भागा सत्संग ना मिले, तो ये जो मेरे उसके संस्कार पुण्य उदय हुए उस पे निगाहे कर्म हुआ, उसकी रक्षा करेगा कि फिर जाके ये त्रिगुणात्मक जो संसार है, इसके व्यक्ति वस्तु है, इसके फिर मानव चोले को बर्बाद ना कर दे और फिर इसको 84 लाख का चक्कर ना लगना ना पड़े। तो गुरु ने ज्ञान दिया, और जब साधना करने लगा तो उसकी दिमाग में जो प्रॉब्लम्स आई, जो साधना आई, किस तरह से उसने संसार में रहना, जाना आना, उसकी युक्तियां बताएगा कि किस तरह इस बुद्धि में तत्व ज्ञान पक्का करना है, दृढ़ करना है, और ये मन इंद्रियों को अपना गुलाम करना है, ना कि इसका गुलाम होना है। संसार में जाना है तो सिर्फ अच्छा व्यवहार करना है और हरि गुरु भगवान से प्यार करना है, और संसार का उपयोग करना है, सिर्फ ये शरीर जिंदा रहे इसके लिए, ना कि इसके उपभोग में लग जाओ। तो ये सारी युक्तियां गुरु हमें बताएगा, और हमारी जो प्रॉब्लम्स है साधना में आने वाली, जब जो आध्यात्मिक स्वरूप सवाल उठेंगे उसका भी जवाब गुरु हमें स्टूडेंट बन जाएगा हमारे साथ। अब तो वो टीचर, अब देखो इतना बड़ा टीचर जब बच्चे को सिखाता है ए फॉर एप्पल, फिर बिंदियां लगा के चलाता है, फिर हाथ पकड़ के चलाता है, उसने तो पढ़ाई कर रखी, वो तो टीचर, लेकिन उसको भी उसके साथ स्टूडेंट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए गुरु को शिष्य भी है, गुरु गुरु भी है, क्योंकि वो शिष्य के साथ शिष्य बन जाता है, और वो साधना कर चुका है, जहाँ वो महापुरुष है, इसलिए वो इन सब चीजों से निकल चुका है, जहाँ उसको कभी माया लगी नहीं थी। तो बड़ी हमें युक्तियां ज्ञान
ये सब कुछ बताएगा और संभालेगा, हमारी रक्षा करेगा। तो शुरू में भी गुरु की जरूरत हुई, मध्य में भी गुरु की जरूरत हुई, और जब फिर उसकी बताई साधना करके तन मन धन से सेवा करके जब अपना मन शुद्ध हो जाएगा, सेवा मतलब हरि गुरु भगवान की जिसमें खुशी हो, जिसको गुरु प्रीतम प्यारे को भगवान को खुशी मिले, इसका नाम सेवा। जिससे हमें खुशी मिले उसका नाम स्वार्थ। तो सेवा क्या होता है ये एंड से हम आगे प्रवचन में बताएंगे इन डिटेल आपको। पर या हम समझ रहे हैं कि गुरु की मानुष जीवन में क्या महत्व है, कैसे आदि से लेके अंत तक गुरु से हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होता है। सारा काम गुरु ही हमारे जीवन में करता है। तो वो हमें ज्ञान देता है, फिर हमारे शिष्य बन के हमारे साथ उन सब पड़ावों से, पौड़ियों से हमें पार कराता है, निकालता है, हमारी रक्षा करता है, हमें युक्तियां बजाता है, हमारे डाउट क्लियर करता है। तो मध्य में भी गुरु की जरूरत है। आप जब तन मन धन से सेवा करके अपना अंतःकरण मन शुद्ध हो जाएगा, वो भी तन मन धन से सेवा भी गुरु देगा, कि दान कराएगा कि आगे जन्म में भी इसको भाई रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। इस बार मिला है, कुछ ना कुछ पुण्य किया था और जो ये जमा कर रहा है इसके खाते में ही तो आगे रोटी कपड़ा मकान के लिए 10 गुना करके जमा हो रहा, नहीं तो दरिद्र मरेगा, रोटी के लिए भी तरसेगा। अगले जन्म में भूखे सोते हैं कई लोग आधी रोटी खा के। क्यों? क्योंकि दान नहीं किया उन्होंने जब उनके पास पैसा था। तो इसलिए अगर धन नहीं है उसके पास तो तन से फिर धन से उसको छुट्टी मिल गई। अब बचा तन मन, तो तन से वो जो भी सेवा बर्तनों पे लग जाए, रसोई में लग जाए, किसी और सेवा में लग जाए, जो भी सेवा वो तन से कर सकता है वो करे। गुरु संगत की सेवा करे, गुरु के धाम पे जहाँ वो रहता है वहां सेवा करे, जहाँ गुरु की सेवा करे, जो भी उसको मिले। गुरु संगत गुरु दोनों का बराबर फल होता है इसमें। तो इसलिए तीसरा मन से सिमरन करे। ये एक ऐसी सेवा जो वो 24 घंटे कर सकता है। उसके नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन, क्योंकि उससे उसका मन अंतःकरण शुद्ध होना है। तन से अब एक गुरु है, अगर लाखों चेले हैं, लाखों बंदे तो रोटी बनाएंगे नहीं, लाखों बंदे तो वो चरण दबाएंगे नहीं, तो किसी को सेवा मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, किसी को मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन मन से 24 घंटे हर वक्त हम सेवा में रह सकते हैं। गुरु का प्रवचन, कीर्तन, सत्संग नाम जो दिया हुआ है उससे जुड़ के। तो धन अगर हो तो अपनी प्रारब्ध अनुसार या मेहनत करके जो कमाया है उसमें से जो दसवंध है वो हरि गुरु भगवान के नाम पे दे के, जहाँ किसी को ज्यादा मिला कि यार मुझे भगवान ने ज्यादा दिया है, क्या करूंगा, नंगा आया था और निराकार जाऊंगा, नंगा शरीर भी यहाँ जला दिया जाएगा, तो कुछ भी साथ में जाना तो है नहीं है। और भगवान पूछेगा उसको ये दिया है, उसको ये दिया है, अपने जीवन के लिए क्या करके है, दान कितना करके है जो तुझे आगे रोटी कपड़ा मकान मिले। तो इसलिए ये सब कुछ तो मैं दिया है और वो उल्टा ज्यादा बिगड़ गए हैं, उनको कुछ करना ही पड़ा, बिना मेहनत के बच्चों को सब कुछ मिल गया, वो अब याच कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उनको अहमियत नहीं है पैसे की और इन सब चीजों की। तो भगवान कहता है कि तूने सबके लिए करके है, इसका तो कोई फल है नहीं यहाँ पे, तो ये बता अपने लिए क्या किया। माँ के पेट से नंगा तुझे भेजा था ना, और सब कुछ तुझे मिला, रोटी कपड़ा मकान मेरी धरती पे, तो अब बता तू फिर अपने लिए तूने क्या किया, अपने कल्याण के लिए कितना दान किया। तो ये सारी बातें अगर नहीं है उसके पास पैसा तो फिर ये रूल उस पर नहीं लागू होता। तो तन मन से वो धन से, मन से, धन से एक ही फल मिलता है। इन तीनों से जब सेवा करके अपना मन को, क्योंकि वो सेवा अपने लिए करेगा, गुरु तो शक्ति भक्ति है, ज्ञान है, ज्योति है, सर्वज्ञ है, उसको कोई कामना नहीं, सत्य संकल्प है। वो जो अपने संकल्प में लाए, संत के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम, उसका तो भगवान आके काम कर देता है, कोई सेवादार क्या करेगा उसका काम। तो इसलिए हम अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए गुरु हमें ऐसे सेवादार बनाता है और तन मन धन से सेवा करने का अवसर देता है कि दान करने से इसका थोड़ा अहंकार जाएगा और पैसे से ये जो इतना अटैच है, मरता है,
इससे थोड़ा इसका अहंकार, इससे थोड़ा मोह उसका कम होगा और इसका ही प्रलोभ सवरेगा। उसको तो कुछ पड़ा नहीं, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, लक्ष्मी कुबेर उसके सर्वेंट है। तो ऐसे ही तन से, ऐसे ही मन से वो हमें सेवा दे के हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाता है। तो शुद्ध करने में भी उसकी फिर तन मन धन से जो सेवा तभी करेंगे। तो वहां भी गुरु की सहायता। और जब मन शुद्ध हो जाएगा, जब मन शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल प्योर हो जाएगा, तो फिर हमें वो कहते हैं गुरु दक्षिणा, ये प्रेम शक्ति, स्वरूप शक्ति, शिव शक्ति का दान करेगा। क्योंकि उससे पहले अगर गुरु इस शक्ति का दान कर दे तो ये शरीर जैसे परमाणु बम से सब कुछ उड़ जाता है, तो ये शरीर उड़ जाएगा, चेला चेली होगा। क्योंकि स्वरूप शक्ति शुद्ध मन में, प्योर मन में और दिव्य मन में ही ठहर सकती है। इसमें ज्यादा दुख भरी खबर से हार्ट अटैक हो जाता है, खुशी भरी खबर से हार्ट अटैक हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया ये सुन के मर जाते हैं कि हाय एक्सीडेंट हो गया, बस उतने, वो नहीं मरा, ये मर गया सुनने वाला। तुम्हारी लॉटरी लगी, ज्यादा खुशी की खबर भी इसको बर्दाश्त नहीं, 1 करोड़ की। तो इसमें जिसमें करंट बिजली का नहीं बर्दाश्त कर सकता, जो शरीर ज्यादा बड़ा, तो उसमें स्वरूप शक्ति, वो शिव शक्ति कैसे ठहरेगी, तो वो फट जाएगा। इसलिए गुरु की ये मजबूरी है, जब तक अंतःकरण तुम शुद्ध नहीं कर लोगे तब तक वो तुम्हें स्वरूप शक्ति, तुम गुरु मंत्र या गुरु वाक्य ले सकते हो, लेकिन गुरु दीक्षा, गुरु पूर्णिमा तब होती है जब बिल्कुल मन शुद्ध हो जाए और एक बार में ही गुरु, जैसे भाई लाना जी को गुरु नानक जी ने नारियल रख के, पतासे रख के, 5 रुपए रख के, बिल्कुल शरणागति मन शुद्ध होने के बाद ट्रांसफर कर दी। मीरा में, शबरी में, तो मन शुद्ध तक भी गुरु ने ही सहायता करनी है, और शुद्ध होने के बाद भी गुरु उसको, यहाँ तक जीव की ड्यूटी है और इसमें भी गुरु ही सारा काम कर रहा है। उसके बाद हरि गुरु भगवान गुरु के माध्यम से हमें शिव शक्ति या स्वरूप शक्ति हमारे शुद्ध मन को दिव्य मन बनाएगा, उससे फिर हमें दिव्य दर्शन होगा। दिव्य हो जाएंगी हमारी आंख, दिव्य हो जाएंगे हमारे कान, दिव्य हो जाएंगे हमारी रसना, जिससे हम भगवान का और गुरु के दिव्य अलौकिक अद्भुत शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, इसका आनंद मानेंगे। तो आदि से लेके अंत तक ये समझाया कैसे गुरु मानव जीवन में हमारे में काम करता है। तो सारा काम गुरु ही हमारी सेवा करता जा रहा है। हम तो सेवादार बनने हुए हैं, क्योंकि ये योग हमें 2 माया के पर्दे पड़े हैं और गुरु ने खुद पे योग माया का पर्दा डाला हुआ है। तो इसलिए हमें लगता है हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवादार हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान हमें होता है तब पता चलता है कि सबसे बड़े सेवक तो हमारे गुरु हैं, जो हमारी सेवा करते हैं। इसलिए हमें भी सेवादार बनना है, अपना मन शुद्ध करना है, उनसे दिव्य प्रेम शक्ति पानी है, फिर उनसे उनकी सेवा आएगी बाद में। जब हम सेवादार बन जाएंगे तो आदि से लेके अंत तक इस जीव का गुरु से ही स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। गुरु ही सबसे बड़ा सेवादार है, जो जीव के जीवन में ये सारे काम करता है, उसको ज्ञान देता है, जो एक अक्षर नहीं जान देता सकता, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसको युक्तियां बताता है, उसकी रक्षा करता है, और फिर मन शुद्ध होने के बाद उसमें दिव्य बनाता है उसके पात्रत्व को। और इसको कहते हैं गुरु दक्षिणा लेना, गुरु पूर्णिमा इसको कहते हैं कि ये पूर्ण हो गया, मीरा की तरह, शबरी की तरह, क्योंकि ये तन मन धन से जाके अपने हरि गुरु भगवान को अपनी मन बुद्धि का दान करके शरणागत हो गया। इसलिए अब इसका शरीर, इसका ड्राइवर हरि गुरु भगवान, जो करे सो मेरा राम करे, वे कबीर कबीर। कबीर कहते हैं मेरा तो शरीर है, काम तो अंदर राम कर रहे हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मेरा करना खत्म हो गया। जो मैं करने गया था मन बुद्धि से समर्पण, मैंने वो कर लिया। अब जो भी कर रहे हैं मेरे अंदर, मेरे भगवान कर रहे हैं, मेरे गुरु कर रहे हैं, मैं जो करने गया था उनके पास मैंने वो कर लिया। तो वही हमें अर्जुन को जैसे कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि दी,
दिव्यंता कर दिया। जब उनके समर्पण शरणागत हुआ माम एकम शरणम ब्रज, तो उसके बाद उसको दिव्य दर्शन, दिव्य अलौकिक अद्भुत सारी दुनिया उसके कपाट खुले। और फिर सब जो भी दिव्य राधे इष्ट हमारे हों, पौणाहारी हों, लखदाता हों, शिव शंकर हो, जहाँ सतगुरु का ही अद्भुत अलौकिक दिव्य परमहंस स्वरूप हो, तो उसका फिर दर्शन पड़ेगा। कि नानक जी तो एक जोत से, गुरु गोविंद सिंह जी तो एक जोत थे, कि ईसा मसीह पैगंबर गुरु ये तो भाई जोत थे। ये योग माया के कारण दिखते भी थे, बच्चे भी हुए, शादियां भी हो, है जोत भाई। ऐसे ही सेवादार बनना है, सेवा करनी है, तभी हमारा मानुष जीवन सफल होगा। तो आदि से लेके अंत तक हमें गुरु की ही जरूरत है। यही लोक परलोक गुरु ही हमारा सहायता करेगा। ये था गुरुजनों का काम, कैसे वो मनुष्य के जीवन में सारा आदि से लेके अंत तक पूरा काम करते हैं, तभी गुरु को भगवान कहा जाता है। तो रामदास की तरफ से सजीवता।